नमस्कार दोस्तों। तो आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने आया हूँ उसकी डिमांड बहुत रहती है और इस टाइम के अंदर वो क्वेश्चन सब बच्चों के मन में कहीं ना कहीं चलता है कि टेस्ट के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका क्या करें। और बहुत से लोग तो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो सोचते हैं टेस्ट छोड़ दूं, जो कि मन में सही क्वेश्चन भी है कि यार जब इतना प्रेशर दे रहा है टेस्ट, इतने मार्क्स कम आ रहे हैं और मतलब कहते हैं ना डिप्रेस कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, 3-4 दिन बिगड़ जाते हैं इसके अंदर, तो मैं टेस्ट ही क्यों दूँ। फिर तो टेस्ट तो इंप्रूव करने के लिए बना है, ये मेरे को और उल्टा कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, तो फिर मैं छोड़ दूँ क्या, कहीं इससे नुकसान तो नहीं होगा। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जो आप सोच रहे हैं मन में, वो स्ट्रेस लेवल बिल्कुल खत्म कर दूंगा। मुझे पता है टेस्ट देने के बाद जो आपके पास एकदम एनालिसिस आता है सामने और उसको देख के डर लगता है, ऐसे कुछ एनालिसिस आता होगा आपके पास, और एक्चुअली वो परफॉर्मेंस का एनालिसिस नहीं है, वो आपके स्ट्रेस का एनालिसिस है। वो ऐसा बोल रहा है कि कितना स्ट्रेस आपको देने वाला है, तो आपको पता चलता है कि हाँ आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो अब अगले 5-7 मिनट के अंदर मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूँ उससे आपका स्ट्रेस सारा गायब होने वाला है, आप रिलैक्स करने वाले हैं। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो टेस्ट की कहानी। मेरी लाइफ के अंदर टेस्ट ने आईआईटी जे के टाइम में इंट्रोड्यूस किया था और मुझे भी डरा दिया था। आईआईटी जे के टाइम के अंदर वहाँ पे आपको बता दूं कि जब हमारे ज़माने में कोटा जाते थे तो वहाँ पर हर सेकंड संडे को टेस्ट होता था, और उस टेस्ट से जो एकदम हाइप बन जाती थी कि कितने नंबर आए, क्या रैंक आ रही, रैंक लिखी हुई, वो सब कुछ। तो इतना धीरे 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 फोबिया बन गया कि 7th 8th टेस्ट के बाद तो मतलब संडे को सैटरडे को बुखार आ गई कि टेस्ट देने से पहले, और एक बाद में तो 1-2 टेस्ट मैंने छोड़ना शुरू कर दिया। मतलब इतना हवा बन गया, इतना दिमाग में प्रेशर बन गया। वो सब कुछ आपको छोड़ देना है। मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ। देखिए, मुझे अभी पतला होना था, बीच में कुछ मोटा हो गया था, मुझे पतला होना था। अब पतला होने के लिए मुझे चलना है, थोड़ा सा दौड़ना है, करना है, लेकिन कर नहीं पाते रोजाना। थोड़ा बहुत करते हैं, खाना थोड़ा सा उसको लिमिट में रहना है, ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं। बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। जो मैंने टारगेट लिया कि मेरा वेट 10 किलो कम करना है, उसका क्या परफॉर्मेंस चल रही है। रोजाना तो एक वेट कम होगा नहीं, और 5-7 दिन बाद देखूंगा, 7 दिन बाद, तो तब तक मैं मोटिवेट कैसे करूँ 7 डेज तक। तो उसके लिए होता है आपके लिए ये मेजरमेंट, टेस्ट करना है। टेस्ट क्या है, अपने अपने नंबर गेम, नंबर गेम। ये इतने नंबर आए, 27, 58, 34, 47, 49, 63, 72 नाम आ रहे हैं, 78 मार्क्स आ रहे हैं। ये जो मार्क्स आ रहे हैं, ये जो प्रेशर बना रहे हैं, ये प्रेशर नहीं बना रहे, ये आपकी हेल्प कर रहे हैं अगर आप मेरे एंगल से सोचोगे तो। एक्चुअली एक बहुत अच्छी लाइन है, एनीथिंग विच कैन बी कैलकुलेटेड कैन बी अचीव्ड। यानी हर वो चीज़ जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको अचीव कर सकते हो। यानी कि अगर मेरा वेट कम करने का टारगेट है तो उसको मैं रोजाना वेट चेक कर रहा हूँ, आज कितनी कैलोरी मैंने ली, ये सबको मेजर कर रहा हूँ, आज मैंने 10,000 स्टेप चले या नहीं चले तो मैं उसको काउंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अपना वेट कम कर सकता हूँ और वास्तव में हो रहा है। सोचो, ये मेरी मैथ्स हेल्प कर रही है ना। इसका हवा क्यों बना रहा हूँ, आज मुझे हवा नहीं होता कि अरे आज इस टेस्ट में कितने नंबर आए, आज मेरी इस रिंग के टेस्ट में कितने नंबर आए। ये तो कोई है ही नहीं ना, मेरा बनाया हुआ गेम है। तो यही टेस्ट सीरीज भी आपका बनाया हुआ गेम है। टेस्ट सीरीज का हवा मत बनाओ, ये आपका बनाया हुआ गेम है, आपकी हेल्प कर रहा है। मत दो टेस्ट, आप मत देना टेस्ट, उससे बहुत अंतर आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना ही पढ़ रहे हो। आपको बहुत मजा आ रहा है मैथ्स को पढ़ने में, एप्टीट्यूड को पढ़ने में, नेटवर्क को पढ़ने में, कंट्रोल को पढ़ने में, आपकी कोर्स बिट को पढ़ने में, लेकिन वो वाली बात नहीं आ पाएगी। आपको पता ही नहीं आप कहाँ चल रहे हो। टेस्ट है जो आपको बताएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टेस्ट देना चाहिए। और कैसे देना चाहिए अब मैं बताता हूँ, बहुत काम की बात। सबसे पहली चीज तो जो टेस्ट की बात आती है, टेस्ट 2 पार्ट में ब्रेक होता है। फर्स्ट, एक तो होता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और एक होता है फुल सिलेबस टेस्ट। कुछ बच्चे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो भी मुझे टेंशन दे रहे हैं कि सर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। भाई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो टेस्ट ही नहीं है, मैं तो इनको टेस्ट मानता ही नहीं हूँ। ये कोई टेस्ट थोड़ी है, ये कोई टेस्ट थोड़ी है। इनको तो टेस्ट ही मत मानो, इनको तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मानो। चाहो तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चालू करो और सीधा सबमिट कर दो चालू करते ही। उसके बाद सारे आपके पास आ गए, ठीक है, सारे 0 मार्क्स आया होगा। अब वो क्वेश्चन पढ़े हैं आपके पास, आराम आराम से करते रहो। जब आपने थ्योरी पढ़ ली, उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर देना। उसके बाद फिर सोल्यूशन को देख लेना, उसका क्या सोल्यूशन था, आपका क्या सोल्यूशन है। उनको ऐसे लो, किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, उसका स्ट्रेस नहीं लेना। यहाँ पे आपको बस सिखाने के लिए है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली पर उस तरह के क्वेश्चन आपने किए नहीं किए। कंट्रोल में नाइकिश प्लॉट पढ़ तो लिया पर क्वेश्चन आपसे हो रहे ही नहीं हो रहे। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ लिया पर आपको काउंटर के क्वेश्चन, सिक्वेंशियल क्वेश्चन, प्रोपेगेशन डिले के क्वेश्चन आपसे हो रहे या नहीं हो रहे। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे पता चलेगा। असली टेस्ट होते हैं फुल सिलेबस टेस्ट। सर मुझे तो मार्क्स यहाँ पे भी नहीं आ रहे, इसमें कैसे करूँ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट शॉर्ट तरीके, 2 तरीके स्पेशली, जिसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपके पास 2 लेवल पे हो सकते हैं, 2 तरीके 2 लेवल के लोगों के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लेवल पे वो है बच्चे जिनके टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट के अंदर मार्क्स जो है 25 से भी कम आ रहे हैं। मतलब कट ऑफ भी नहीं निकल रही, 25 मार्क्स भी नहीं आ रहे सर। मैं तो इतना चौक हो गया हूँ, पूरा मैंने सिलेबस कर लिया लेकिन मैं चौक हो गया हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स बिल्कुल 25 भी नहीं आ रहे। मतलब यहाँ पे आपका जो है स्ट्रेस लेवल वो हाईएस्ट लेवल पे है। यहाँ पर आप चौक हो चुके हैं पूरी तरह से। अब यहाँ से बहुत अच्छा करने का उम्मीद कम हो जाती है यहाँ पे। तो इसको कैसे ब्रेक करें, इसका तरीका बता रहा हूँ मैं। और वो तरीका है मेरा अपना बनाया हुआ तरीका, वो है चीटिंग।
मैं साफ साफ बोलता हूँ उन बच्चों को जिनके अभी इस लेवल पे आ रहे हैं और उनकी बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट आया है। बहुत सारी कहानियां मैं सुनाऊंगा आपको। अभी के लिए आप पूरा ट्रस्ट करिए कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अभी, बहुत ध्यान सुन लीजिए मेरी सारी बात को। चीटिंग करनी है, क्या चीटिंग करनी है? आपने संडे को, आपको अब जो टाइम आ चुका है इसमें हर संडे को टेस्ट देना है। अब जो टाइम आ चुका है, वरना तो मैं बोलता हूँ कि दशहरे पे सबसे पहला टेस्ट देते हैं, उसके 3 वीक बाद सेकंड टेस्ट कैसे देते हैं, फिर 2 वीक बाद कैसे देते हैं, और अब लगभग आप देख लीजिए कि हर संडे को टेस्ट देना है। तो जब आप संडे को टेस्ट दे रहे होंगे तो अब की बार 3 घंटे का टेस्ट नहीं देना है, ये 3 आवर्स का टेस्ट नहीं होगा। अब की बार टेस्ट कैसे देना है? आप मॉर्निंग में टेस्ट देंगे, फुल डे, फुल डे, पूरे दिन भर। सर पूरे दिन भर का मतलब क्या होता है? पूरे दिन भर का मतलब ये होता है कि आपने टेस्ट चालू किया, क्वेश्चन आया, उसका स्क्रीनशॉट लिया और टेस्ट को बंद कर दिया। अब क्वेश्चन आपके सामने है, उसके लिए जो कॉपी खोलनी है कॉपी खोलिए और उस क्वेश्चन को करिए। आपको लगता है कि अच्छा क्वेश्चन आया है सर इसके अंदर यहाँ पे कि इसमें नेटवर्क में अच्छा इंस्टिग्रेट रेजोनेंस का कोई फॉर्मूला लग रहा है सर, अच्छा क्वालिटी फैक्टर का कुछ कनेक्शन है, पढ़ लीजिए इसको एक बार और फिर लगाइए क्वालिटी फैक्टर को और फिर देखिए अगर आपसे सोल्व हो गया बहुत अच्छी बात है। ऐसे करते 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 पूरा दिन में आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन को आप करिएगा और फिर आप 3 घंटे में सबमिट कर दीजिएगा। माना कि अब आपके 55 या 60 नंबर आ गए, वॉट एवर जो भी मार्क्स आए आपके, तो समझ लेना कि ये आपके हाईएस्ट मार्क्स है। मतलब मानता हूँ कि 55 नंबर आए तो ये आपके हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स है। और 55 नंबर लाने के लिए भी आपने लगभग 62 अटैम्प्ट किए होंगे, 62 मार्क्स के अटैम्प्ट किए होंगे आपने, ये आपको आते होंगे, फिर भी कुछ 19-20 गलती होगी सोल्व करते वक्त। तो सबसे पहले तो दर्द इसका लीजिए कि वो 7 मार्क्स कहाँ चले गए, वो 7 मार्क्स कहाँ चले गए जो आपके आने चाहिए थे। लेकिन अब आती है सेकंड थिंग। सेकंड थिंग ये है कि 40 नंबर तो अभी भी आपको नहीं आते, उन 40 नंबर को आप छोड़ दीजिए। ये जो 2 महीने बचे ना, आपको पहले ये पता करना है कि क्या चीज़ अब नहीं पढ़नी है। वो 40 नंबर आप आपके लिए नहीं है, अगर आप उनके पीछे भागोगे आप सब कुछ बिगाड़ के आओगे, सब कुछ बिगाड़ के आओगे। इन 40 नंबर के बारे में सोचना ही नहीं है, अब सारा ध्यान इन 62 मार्क्स पे जाना है। रिवीजन करना, याद करना, फ्लैश कार्ड बनाना, मेमोराइज करना, सब इन्हीं टॉपिक के ऊपर करना है जो आपके 62 मार्क्स के आपको आते हैं। अब अगला जब टेस्ट देंगे आप, सेकंड जब टेस्ट देंगे तो सेकंड टेस्ट के अंदर आप अब की बार भी जो चीटिंग वाला काम किया वैसे कर नहीं सकते, लेकिन 3 आवर्स की जगह 6 आवर्स में आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन बिना कॉपी खोले। मतलब यानी कि आपको टाइम लग रहा है तो आप टाइम रोक सकते हैं वहाँ पे, टेस्ट का आप टाइम रोकना आप जानते हैं, आपको बंद कर देंगे टेस्ट को, टाइम रुक जाएगा। 6 घंटे में आप टेस्ट दे दीजिए, 6 घंटे में हल्का होंगे आप, इससे हल्का होंगे, वो बर्डन धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा होगा, टूट रहा होगा। मैंने बोला ना सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में जो टेंशन आती है वो आपको रहा हूँ टूट रहा होगा। तो ये आपको 6 आवर्स में टेस्ट देना है, लेकिन कॉपी नहीं खोलनी अब की बार, कॉपी नहीं खोलनी, भले आपका टाइम ज़्यादा ले लिया। एंड थर्ड टेस्ट के अंदर फिर आप किसी भी हाल में 3 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है इसको, बिना कॉपी खोले। और फिर इसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव शुरू होगा। तो 3 टेस्ट इस तरह से बिगाड़ने के बाद फिर इंप्रूवमेंट शुरू होगा और आप अपने बेस्ट की तरफ पहुंचेंगे। अब आते हैं सेकंड टाइप के वो लोग जिनके मार्क्स तो आ रहे हैं ऑब्वियसली 25 से ज़्यादा आ रहे हैं, लगभग हो सकता है कि 40 आ रहे हैं या 55 आ रहे हैं, पर वो स्टिक हो गए। 50 नंबर आ रहे थे, 50 पे रुक गया, मैं कहानी 50 पे अटक गई। अब 3 टेस्ट से 50 नंबर ही आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं जाम हो चुका हूँ, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, ऐसा आएगा सीन। अगर अभी तक नहीं आया तो अब आएगा, दिसंबर में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ अटक गए तो फिर इसके लिए क्या करें? इनके लिए टॉनिक नंबर 2। इसके लिए क्या दवाई है? दवाई ये है दोस्तों कि अब आप जैसे हर संडे को टेस्ट दे रहे हैं तो एक संडे को आप स्किप कर दीजिए, इस संडे को टेस्ट नहीं देना। और क्या करना है, हर दिन आपको सुबह बैठना है और सबसे पहले सोचना है एक सब्जेक्ट के बारे में कि मैथ्स के बारे में मुझे कितना कुछ आता है। कॉपी में लिखिए, रफ कॉपी के अंदर सारी चीज़ लिखिए मैथ्स के बारे में, जो नहीं जानते हैं उसके लिए फिर कॉपी खोलिए, फिर आपस जोड़ डालिए, दिमाग पर जोड़ डाल डाल के आपको लिखना है। फिर अगले दिन कंट्रोल के बारे में, फिर सिग्नल, नेटवर्क, जो भी है, एप्टीट्यूड, तो ये सब कुछ लिखना है आपको। ठीक है सर, अब इसमें 8-10 दिन लग गए तो ऑब्वियसली एक टेस्ट तो मिस हो गया आपका, कोई बात नहीं, मिस करिए, अभी मत दीजिए। फिर जब 15 दिन बाद जो नेक्स्ट संडे आ रहा है आपका टेस्ट, उस दिन टेस्ट देंगे। और टेस्ट कैसे देंगे? अब की बार आप तरीका बदलेंगे टेस्ट का। अब की बार टेस्ट देना है आपको 1.5 घंटे में, 3 घंटे का टेस्ट नहीं है आपके लिए, 1.5 घंटे का टेस्ट है। 1.5 घंटे में 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले वो सारे अटेम्प्ट करने हैं जो आपसे हो रहे हैं, और जो आपको लगता है कि लंबी कैलकुलेशन है छोड़ देना है। हर वो चीज़ जो इजी रहेगी, अच्छा जेडल माने जेड नोट अपॉन जेडल प्लस जेड नोट करने से रिफ्रेश कोफिशिएंट आ जाएगा और उससे मैं VSWR निकाल दूंगा, टिक कर दीजिए, बस सीधा सा काम है। लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी जा रही, छोड़ दीजिए। तो ऐसा करते हुए आएंगे तो आपके पास 2 सीन हो सकते हैं, या तो वो पेपर आपके लिए 2.5 घंटे तक जा सकता है, आपने तो 1.5 घंटे का टारगेट लिया पर 2.5 घंटे तक चला गया, इसका मतलब पेपर इजी था, हर क्वेश्चन आपसे हो रहा था, 2.5 घंटे तक जान दो। तो आपकी सेकंड अटेम्प्ट दोगे तो फिर इसमें क्या करोगे, केवल आधे घंटे में जो आपने मार्क फॉर रिव्यू लगा रखा है जिन क्वेश्चन पे, उनको अटेम्प्ट करना है। मार्क फॉर रिव्यू जरूर अप्लाई करना है, वरना टेस्ट सीरीज का कोई मतलब ही नहीं है। टेस्ट में दिए हुए सारे तरीके आपकी हेल्प के लिए हैं, उन सबको यूज में लीजिए, अपने आप को निचोड़ दीजिए उस टेस्ट के अंदर। तो उनको मार्क फॉर रिव्यू को यूज में लेना है आपको, और सेकंड अटेम्प्ट में बस वही क्वेश्चन हाथ में लगाने हैं आधे घंटे के अंदर। यानी पेपर इजी था, लेकिन हो सकता है कि कभी कभार पेपर टफ था और आपको 1 घंटे में निपट गया, 1 आवर्स में। कुछ आजकल देखता हूँ टेस्ट में एडवांस टेस्ट, बेसिक टेस्ट ऐसे भी डालते हैं। तो एडवांस टेस्ट अगर था तो वो 1 घंटे के अंदर ही पहली बार में हो गया, क्योंकि कुछ कुछ थोड़े से क्वेश्चन थे, 10-15 क्वेश्चन थे जो आपसे हुए पहली बार में, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन तो लंबे लंबे थे तो हो ही नहीं पाए थे, कोई बात नहीं। अब जो सेकंड अटेम्प्ट है 2 घंटे बचे हुए, उसमें आपको देना है, उनमें आप दोगे तो देखना सेकंड अटेम्प्ट में क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे अब आपसे।
पहले तो अटेम्प्ट में जब क्वेश्चन टफ टफ थे तो आपने छोड़ते गए, लेकिन देखना सेकंड अटेम्प्ट के अंदर वो आपसे होना शुरू हो जाएंगे। 2020 गेट इलेक्ट्रिकल का पेपर जब था तो उसमें पहली बार जो बच्चे आ रहे थे वो बोल रहे थे कि पेपर सर बहुत टफ था, और दूसरी बार जो बच्चे आ रहे थे वो बोल रहे थे कि सर पेपर तो बहुत ईजी था। मुझे लगा टफ था तो कट ऑफ कम जाएगी इस बार, लेकिन नहीं, ईजी पेपर था और कट ऑफ तो ऊपर ही गई थी। वो इसलिए हुआ जो ईजी में जो रैंक लेके आए 67 रैंक लेके, जैसे जय वगैरह लेके आए थे, उनका सीधा तरीका ये था कि सर जो ये वाला टेक्निक थी वो अप्लाई की हमने और वो काम कर गई। क्योंकि पहली बार में तो पेपर टफ लगा था, 1 घंटे में पेपर निपट गया था, और दूसरी बार के अंदर जब मैंने दिए तो सारे क्वेश्चन होने लग गए वापस, तो वो दूसरे अटेम्प्ट में सारे क्वेश्चन हो रहे थे और उससे उनकी मार्क्स एकदम बढ़ गए। तो कुछ लोग जो है 60 पे रुक गए थे और ये 85 87 पे चले गए थे, तो इतने मार्क्स में अंतर आ गए। 87 मार्क्स आ रहे हैं, आपका पेपर आसान है, हालांकि 67 रैंक है उसमें, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको। तो ये तरीका था वहाँ पे गेम, तो इस तरह से आपको टेस्ट अप्लाई करना है, ये 2 तरीके हैं आपको। अब इन द एंड लास्ट बात बता रहा हूँ कि लास्ट में क्या करना है आपको, कि आपको एक कॉपी बनानी है, एग्जाम से पहले काम आएगा, एग्जाम से 7 दिन पहले काम आएगी, इस सारी टेस्ट की निचोड़। और वो क्या कॉपी होगी, रफ कॉपी होगी, जिसमें आपको शुरुआती 5 पेज छोड़ देने हैं और 6 पेज से यहाँ पे लिखना है टेस्ट नंबर 1। टेस्ट नंबर 1 की जब भी रफ काम है आप यही करेंगे, सारे रफ काम यही करेंगे। जैसे आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं तो रफ काम में काम कर सोल्व करते हो ना, तो रफ काम यही करोगे। उसके अंदर 3-4 पेज काम में आ गए रफ के अंदर। उसके बाद नंबरिंग करके आप उसमें लिख दो तो और अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर उसके बाद जब पेपर खत्म हुआ और जो आपको गलतियां हुई आपसे, उनको वहाँ नोट करें कि यार नीटा का फॉर्मूला ये था, उसके अंदर ये गलती हो गई, बस लिखे। या तो क्वेश्चन पूरा लिखें, नहीं तो कम से कम ये जरूर लिखें कि ताकि जब कल को देखें तो देखकर से याद आ जाए कि अच्छा नीटा को ये फॉर्मूला था और इसी गलती मैं कर देता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में इसी गलती की थी, मेरे 2/3 मार्क्स कट गए, यहाँ की +2 मार्क्स आने चाहिए थे। तो ऐसी चीज़ें आप लिखेंगे, ये लास्ट में बहुत काम आएगा। उनको देख लेने से ही आपकी सारी चीज़ें आधी खत्म हो जाएगी वहाँ पे। ये जो तरीके मैंने बताया ना, इनको आप अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि ये जो 2 टिक है जो यहाँ पे मैंने बताई, कि 2 तरह के जो लेवल जिस पे भी आप खड़े हैं उसको अप्लाई करिएगा। और लास्ट में हर टेस्ट के बाद ये जो रफ कॉपी आपकी है उसमें इस तरह से अपडेट करते जाइएगा टेस्ट को। बाद में देखना आपको एक टेस्ट को एक साथ ही साथ लिखने में भी मन करेगा आपका बहुत सी बार, कि ये जो टेस्ट है ये आपके साथ रहेंगे एक्चुअली। तो ये टेस्ट जो साथ रहेंगे ये जनवरी एंड में काम करेंगे आपके साथ। जो अभी नवंबर दिसंबर जनवरी जो 2 महीने आपके साथ रहेंगे ना, ये बहुत क्वेश्चन आपके साथ रह जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा सिखाएंगे आपको, क्योंकि ये इसने सही पेन दिया है आपको इन फुल सिलेबस टेस्ट में। तो इनको आप इस कॉपी में लिखेंगे तो आपके काम की आएगी। बाकी आप एक बार करके देखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आपकी जितने भी मार्क्स आने वाले हैं गेट के अंदर, उनमें अगर 10 से 15 नंबर का इजाफा ना हो जाए तो आप मुझे बोल दीजिएगा मेरे चैनल पे। मेरा चैनल जो है इस वीडियो के लिंक के अंदर लिखा उसमें है, अटैच्ड है, आप वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर संडे को मैं वहाँ क्वेश्चन भी भेजता हूँ। बाकी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।